नमस्कार। शाम को 5 बजे 5 मिनट। हमने मैं हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर, केयर हॉस्पिटल नागपुर। अ, हमने बात की थी कि ऑर्गन डोनेशन क्यों करना है, कैसे करना है, और हाल ही में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया 13 अगस्त को। अ, अब ऑर्गन डोनेशन करना ये नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी लोगों के लिए एक मैसेज था। अब जो लोग इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑर्गन्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे किडनी के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे हैं और ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं कैडेवर के द्वारा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, उन्होंने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये है कि कैडेवर रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। कैडेवर रजिस्ट्रेशन किसी भी ट्रांसप्लांट के अस्पताल में होता है। तो ट्रांसप्लांट के अस्पताल में जहाँ पे भी आपके किडनी के डॉक्टर हैं या आपको डायरेक्ट करते हैं, उस ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल में जाके अपना नाम दर्ज कराना है। उस दौरान मरीज़ का रहना ज़रूरी है, प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। मरीज़ को कुछ टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, कुछ डॉक्टर्स को भी मिलना पड़ता है। जैसे हार्ट का फिटनेस लेना है तो हम हार्ट के डॉक्टर से मिलेंगे, लंग्स के बारे में समझना है तो हम एनेस्थेटिस्ट या लंग्स के डॉक्टर से मिलेंगे। कुछ कुछ लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हम लीवर के डॉक्टर से मिल के फिटनेस लेते हैं, और यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं। और तो ये सारे फिटनेस जिसे कहते हैं मेडिकल फिटनेस, ये सारे करके रखना ज़रूरी होता है, और ये करके ही नाम दर्ज किया जाता है। अब एक बार तो कर लिया हमने, है ना? फिर वेटिंग समय कितना होता है? वेटिंग समय जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ चल रही हैं हमारे देश में, उस हिसाब से इस समय 3 से 4 साल कम से कम वेटिंग समय है। तो इस वेटिंग समय में कई बार ये होता है कि मरीज़ डॉक्टर के टच में नहीं रहता है, फॉलोअप नहीं लेता है, और इससे कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी अचानक नंबर आ जाता है और पता चला कि ये मरीज़ तो 3 साल से इस ट्रांसप्लांट सेंटर को आया नहीं है, विज़िट नहीं किया है, और हमको इस मरीज़ की स्टेटस मालूम नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि क्या उसका हार्ट अभी भी अच्छा है, स्टेबल है, नॉर्मल है। हमको ये मालूम नहीं है कि उनके बीपी का ट्रेंड क्या चल रहा है। हमको ये नहीं मालूम है कि क्या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ऐसी कोई समस्या बन गई है। हमको नहीं मालूम है कि लीवर की पोजीशन क्या है, ठीक है? तो हमको नहीं मालूम कि कोई क्या एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जो मरीज़ हैं, उन्होंने डॉक्टर के टच में रहना ज़रूरी है, और हर 2 से 3 महीने में, अगर आप दूर रहते हैं तो हर 2 से 3 महीने में अपने ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ पे आपने कैडेवर रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पे आपने विज़िट करना है। और हो सकता है कुछ टेस्ट दोबारा हो सकता है, इको दोबारा हो सकता है हम हार्ट के डॉक्टर से दोबारा मिलें, है ना? तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम स्वस्थ हैं, ये डॉक्टर को आश्वासन है, कॉन्फिडेंस है, तो हमारा नंबर आसानी से लग सकता है, ठीक है? ये हो गई फिटनेस की बात। दूसरा ये है, जब नंबर लगता है तो नंबर तभी लगता है जब डॉक्टर ने कहा है, या डॉक्टर को लगता है कि ये जो डोनर इस समय अवेलेबल है, ये अच्छा है, ये देने लायक है, ये दे सकता है। और उस समय कई बार ये देखा गया है कि मरीज़ पूछते हैं कि उम्र कितनी है, नाम क्या है, क्या करते थे, किस तरह से हुआ, क्या सही में किडनी अच्छी है। ये सब बातें, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल है जो डॉक्टर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आपको डॉक्टर पे श्रद्धा रख के ये निर्णय लेना है। आपको ये श्रद्धा रखना है कि डॉक्टर ने हमारे लिए किडनी चुनी है तो अच्छी ही चुनी होगी, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए डॉक्टर हाँ नहीं बोलेगा उस डोनर को, ठीक है? तो अगर आप कैडेवर पे रजिस्टर्ड हैं तो रेगुलरली ट्रांसप्लांट सेंटर में विज़िट करना है। जब नंबर आता है, श्रद्धा रख के आगे बढ़ना है। जितने कम समय में आप ट्रांसप्लांट सेंटर पहुंचेंगे उतना अच्छा है। हो सकता है जब आपका नंबर धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो सकता है कि आपको बुलाया जाए एज अ
वेटिंग कैंडिडेट एज अ सेकेंड ऑप्शन, कि पहले ऑप्शन के बंदे को कुछ दिक्कत आ गई, कुछ समस्या आ गई और वो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाता है, और आप एज अ सेकेंड ऑप्शन बुलाए गए हैं। फिर भी उसी तैयारी से पहुंचना है जैसे कि आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है, और ये समझ के जाना है कि हम तो वेटिंग के पेशेंट हैं, हो सकता है हमारा नंबर ना लगे, हो सकता है हमारा क्रॉस मैच किया जाए जो कि फेवरेबल भी आए, लेकिन हम हो सकता है हमारा ट्रांसप्लांट ना हो। तो जैसे जैसे नंबर ऊपर आता है, ये एक दो विजिट्स इस तरह से हो सकती है, इसमें बुरा नहीं मानना है, इसमें किसी को दोष नहीं देना है। हो सकता है अगला नंबर आपका लगे, ठीक है। सो आपको एज अ वेटिंग कैंडिडेट भी बुलाया जा सकता है, और इसीलिए हो सकता है कि आपको टेस्ट करके भी वापस भेज दिया जाए। अब ये भी हो सकता है कि आप वेटिंग कैंडिडेट नहीं थे, आपका ही पहला नंबर था और आप पहुंच गए हैं, आपकी जांचें हो गई हैं, मगर डोनर के साइड पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आया, कुछ दिक्कत नज़र आई, किसी कारण से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या डोनर की ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही पूर्ण मृत्यु हो गई, और उस कैडावर को हम अब ऑर्गन्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, ये भी संभावना हमारे ध्यान में रखना है। तो एज अ कैडावर पेशेंट, एज अ कैडावर रजिस्टर्ड किडनी पेशेंट, हमको हमारे डॉक्टर के टच में रहना है। जब भी बुलाते हैं जांच करने के लिए जाना है, कभी कभी हम सेकंड वेटिंग में रह सकते हैं, थर्ड वेटिंग में रह सकते हैं, इस बात की जानकारी रखना है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा ही नंबर लगा है लेकिन किसी कारण से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें वेटिंग लिस्ट के दौरान हमको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।